Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed from section 168 of CRPC to 171. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे अब जो ज्वाइन बटन आ चुका है, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए होते हैं, जैसे कि आप कॉल ऑन डिमांड करना चाहते हो, या मान लो कोई स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर आप अपना कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, या आपको किसी प्रकार के नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप जो ज्वाइन बटन को चूज कर सकते हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। और उससे क्या होगा कि आपकी फिर क्या है कि उसमें 2-3 पैकेज दिए हुए हैं, वो पैकेज आपको पता चल जाएंगे जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपको बेनिफिट्स लेने, उस हिसाब से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो। ये क्या है कि एक तरीके से आपको भी कुछ सहूलियतें हो जाएंगी। कुछ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपने कोई वीडियो तैयार करवाना है, या कोई ऐसा कोई इश्यू आ जाता है, और मुझे भी उससे क्या है कि कुछ इनकम गेन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अपना वो ज्वाइन बटन जो है मेंबरशिप उसकी लेंगे। चलो देखते हैं, वो एक अलग मैटर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन 172। 172 जो बात करता है वो बात करता है डायरी की। ये डायरी किस प्रकार की डायरी है? इस डायरी को बोला जाता है केस डायरी। केस डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो किसी भी ऑफेंस में कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो एक डायरी तैयार करता है, उसे केस डायरी बोलते हैं। केस डायरी का मतलब है डे टू डे उसमें प्रोसीडिंग होती है कि आज मैं वहां गया, आज मैंने ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, आज मुझे ये एविडेंस मिला, या आज मैंने जो है किसी के 161 की स्टेटमेंट ली। तो सारा का सारा जो रिकॉर्ड डे टू डे जो रिकॉर्ड होगा वो इस डायरी में मेंशन किया जाएगा। और ये डायरी जब बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो सबसे पहले तो केस डायरी होती क्या है मैंने आपको बता दिया। फिर केस डायरी का क्या यूज है? देखिए, नॉर्मली केस डायरी दो प्रकार से होती है। एक तो इसको पुलिस रिकॉर्ड में यूज किया जाता है, और एक होता है पुलिस रिपोर्ट में। पुलिस रिकॉर्ड का मतलब है जो प्रशासन के द्वारा जो एक हेडक्वार्टर होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हो आप, कमिश्नर कह सकते हो, वहां पर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए पुलिस रिकॉर्ड। और पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? जो पुलिस रिपोर्ट 173 में जो ये रिपोर्ट है, ये वाली जो रिपोर्ट होगी, ये पुलिस रिपोर्ट होगी। तो ये बात कर रहा है। तो इसको केस डायरी के साथ साथ इसको एक और वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जिमनीज किसे कहते हैं। पहली बात तो 172 बात करता है केस डायरी की, ठीक है। इसके साथ साथ आप ब्रैकेट में नोट कीजिए, इसे जो है जिमनीज भी बोला जाता है। जिमनीज ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस ऑफिसर जो मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत, शेल है, ड्यूटी बाउंड है, डे टू डे एंट्रीज प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी। डायरी में एक रिकॉर्ड बुक होता है, वहां पर वो रिकॉर्ड करेगा। सेटिंग फॉर द टाइम, टाइम भी मेंशन करेगा। एट विच द इंफॉर्मेशन रीच, किस टाइम उसको इन्फॉर्मेशन मिली। द टाइम एट विच ही बिगेन एंड क्लोज इन्वेस्टिगेशन, कब उसने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया और कब उसने उसे बंद किया। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, कौन सी जगह थी जहां पर वो गया। एंड स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, और परिस्थितियों के क्या कंडीशन वहां पर थी जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसे मिली, उन सभी का वो उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। फिर फर्स्ट ए कहता है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड। जो 161 की जो स्टेटमेंट होगी वो भी इसमें इंसर्ट की जाएगी। ये जो है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी जो है 2009 के अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था, तो आप नोट कर सकते हो 2019 का 9 का अमेंडमेंट था। द डायरी रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड पेजिनेटेड। पेजिनेटेड का मतलब है पेज नंबर होना चाहिए, पेज 1, पेज 2, पेज 3। वॉल्यूम का मतलब होता है या तो प्रिंटेड होना चाहिए या जो है हैंड रिटन होना चाहिए। और वॉल्यूम के कई मीनिंग होते हैं। देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं बुक्स की सेंस में, तो वॉल्यूम 1 पार्ट 1, पार्ट 2 हो सकता है, पार्ट 3 हो सकता है, इस प्रकार से। लेकिन जब यहाँ पर वॉल्यूम की बात आएगी, इसे प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में होना चाहिए और पेजिनेटेड होनी चाहिए, इस पे पेज नंबर भी डाले हुए होने चाहिए। फिर कह रहे हैं एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है? पुलिस डायरी को इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर भी जो है मंगवा सकती है और उसको रिपोर्ट कलेक्ट कर सकती है। पर नॉट में यूज सच डायरीज, उस डायरी का यूज कर सकते हैं। नॉट एज एविडेंसेस इन केस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसे आप एविडेंस मान लोगे। बट टू एड इट टू सच इंक्वायरी ट्रायल, पर इंक्वायरी ट्रायल के लिए ये क्या करेगा? मदद साबित करेगा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी और किस प्रकार से जो है उसका रोल वहां पर अप्लाई होगा।
फिर थर्ड क्लॉज कहता है कि नेदर द एक्यूज नॉर हिज एजेंट, ना तो एक्यूज खुद और ना उसका वकील, शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरी। अगर एक्यूज और उसका वकील है उस डायरी को नहीं मंगवा सकता, नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी, ना ही वो उसे एंटाइटल्ड है उसके लिए कि वो उसे देख सकते हैं, सिर्फ इस बात पर बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट में आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्यूज है, जो डिफेंस है, वो उसको यूज कर पाएगा। बट इफ दे आर यूज बाय द पुलिस ऑफिसर, अगर मान लो पुलिस ऑफिसर यूज करता है उस डायरी का, who made them to refresh his memory, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। मेमोरी रिफ्रेश के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 159 है मेमोरी रिफ्रेश के लिए। किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो उसके तहत जो है, अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर बुलाता है और कहता है कि उस डायरी का यूज कर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें क्या माइंड में रहेगा कि कौन सी चीज में क्या लिखा था। और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, अगर मान लो कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करने के लिए 145 में इंडियन एविडेंस एक्ट के यूज करता है, तो उस सेंस में डिफेंस भी क्या कर सकता है? उसे अप्लाई कर लेगा। अदरवाइज डिफेंस को कोई पावर नहीं है कि वो अप्लाई कर सके, यानी कि वो इसको इंस्पेक्ट कर सके। तो बात कर रहा है नॉट इंस्पेक्टेड बाय एक्यूज्ड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और कुछ जो है लैंडमार्क केसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसको तो मैं जो है आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी, बोर्ड के हेल्प से आपको करवाऊंगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ है वो। सबसे पहला पॉइंट, केस डायरी क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज केस डायरी, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्या होती है केस डायरी? जिसमें डे टू डे प्रोसीडिंग मेंशन की जाती है। इसे केस डायरी भी बोला जाता है और इसे स्पेशल डायरी भी बोला जाता है, स्पेशल डायरी, और इसे जिमनीज भी बोला जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस अब मैं आपको लिखवा देती हूँ एक पॉइंट में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? इट्स पर्पस टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, द ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि पुलिस का जो करैक्टर है काफी खराब है, कि कहीं पुलिस जो है रुपया लेकर इन्वेस्टिगेशन को गलत ना कर दे। तो उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या वाकई में पुलिस ऑफिसर ने सच्चे ढंग से इन्वेस्टिगेट किया है था या नहीं किया था। द थर्ड क्वेश्चन अराइज हियर, दिस व्हाट आर द कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या होंगे किसके? इस केस डायरी के क्या क्या कंटेंट्स होंगे? सबसे पहले इंफॉर्मेशन, सेट फोर्थ द टाइम, सेट फोर्थ द टाइम, कौन सा टाइम सेट फोर्थ कर रहा है? एट विच द इंफॉर्मेशन, एट विच द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन थी, रीच्ड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रीच्ड द आईओ, आईओ तक किस टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंची, पहला पॉइंट। सेकंड, when IO begin and close the investigation, and close the investigation, कि कब IO ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और कब उसे क्लोज कर दिया। प्लेस, द प्लेस और प्लेसेस, द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय IO ने कौन से प्लेस को विजिट किया, कहां पर वो गया, उसका वर्णन देगा। और क्या सर्कमस्टेंसेस थी? स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और क्या चीज होगी इसमें? स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की थी वो इसमें मेंशन किया जाएगा। तो ये कंटेंट्स हैं और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में होने चाहिए। एग्जाम में अगर बाय चांस में इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप इस तरह से अपना आंसर दे सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
how the case diary shall be prepared. आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इन वॉल्यूम एंड पेजिनेटेड। वॉल्यूम में होना चाहिए और पेजिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहां पर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ केस डायरी। केस डायरी का क्या यूज होगा, कि क्या इसके अंदर ऐसा हम सबसे पहले तो इसके यूजेस देखते हैं कि क्या यूजेस हैं केस डायरी के। यूजेस ऑफ केस डायरी, मैं यहां पर आपको 3 पॉइंट्स में ये समझाऊंगी। 3 पॉइंट्स कैसे? द फर्स्ट इज प्रोसिक्यूशन, क्या यूज कर सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि कोई भी केस होता है उसमें प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस होता है और कोर्ट होती है। प्रोसिक्यूशन जैसे हमने इसमें सेक्शन में पढ़ा कि प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए यूज कर सकता है, तो किसके लिए यूज करेगा ये? रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी का कंसेप्ट क्यों इसमें आया? क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स है इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको कैसे याद रहेगा कि कौन से केस में हमें वहां पर जाना है, तो वो केस डायरी का यूज कर सकता है। अगर डिफेंस की बात करें तो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए करेगा। अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है या कोर्ट में यूज हो गया है कोर्ट के द्वारा, तो कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट ने कर दिया है, तो फिर डिफेंस भी क्या करेगा? सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कोर्ट्स के पास तो वाइड पावर है, क्योंकि कोर्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पहला कोर्ट के पास पावर है कि सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो कभी भी उसका यूज कर सकता है। पावर्स बता रही हूं मैं कहाँ कहाँ है। 311 सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके तहत कोर्ट के पास वाइड पावर है। फिर है सेक्शन 313 में जब अक्यूज की स्टेटमेंट वगैरह होती है, उसमें एविडेंसेस वगैरह लेने होते हैं, उस मामले में अक्यूज की स्टेटमेंट नहीं होती, सॉरी, अक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है वो 300, मेरे अकॉर्डिंग वो 300 माइंड से निकलता है, वो 315 में होता है। एक्यूज की स्टेटमेंट जो है 315 में होता है। 311 में क्या होता है कि कोर्ट के पास समनिंग पावर है, कोर्ट समनिंग पावर का यूज करेगी। 313 में जो है एग्जामिन करेगी अक्यूज को। फिर बात आती है नेक्स्ट में सेक्शन 162 जो सीआरपीसी है उसके तहत जो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां पर आ गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया सेक्शन 145 में, कोर्ट की पावर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सर्च के ऑर्डर दे सकती है, सर्च अंडर 165 सीआरपीसी। नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो 93 से 98 जो सेक्शन है सीआरपीसी का जिसमें सर्च के ऑर्डर दे सकती है, उससे अगर आगे हम बात करें तो आईओ के अगेंस्ट, अगर आईओ ने झूठी स्टेटमेंट तैयार करी थी कुछ अगेंस्ट आईओ, 211 आईपीसी के तहत उस पर चार्ज लगा सकती है कि आपने झूठा काम किया था सारा, और डिस्चार्ज कर सकती है एक्यूज्ड को। डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 259 सीआरपीसी, इसमें एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी कर सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें पता भी होने चाहिए। तो रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए अब कुछ जजमेंट्स की हम बात करते हैं, केस लॉ की बात करते हैं कि कुछ एक केस लॉ भी है इससे रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट है। केस लॉज, सबसे पहला रिफ्रेशिंग मेमोरी के रिगार्डिंग केस है। रिफ्रेशिंग मेमोरी, ये मैं केस के नाम आपको लिखाऊंगी, आप डिटेल में इनको स्टडी कर लेना अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और हमें स्टडी करनी चाहिए। तो इसमें केस का नाम है महावीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात आई थी, तो ये बात कही कि जब रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए अगर मान लो उसको प्रोसिक्यूशन यूज कर रहा है
प्रोसिक्यूशन अगर यूज कर रहा है आईओ के द्वारा, आईओ रिफ्रेश कर रहा है, तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कॉन्ट्राडिक्शन कैन बी डन बाय डिफेंस। तो डिफेंस उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस चीज का यूज कर सकता है। ये महावीर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 2001 का। इस केस में ये बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इसकी, एविडेंशियरी बोल दो, एविडेंशियरी बोल दो। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इसकी, सबसे पहले चीज उसको देखते हैं। देखिए, एक तरीके से एक पार्ट होता है ये पुलिस रिपोर्ट का, बट केस डायरी पुलिस रिपोर्ट का पार्ट ही होता है, सॉरी, ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे, शमशूल कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। शमशूल कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये बात कही गई थी, 1995 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया था कि इट इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, इट इज ए प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है ये, एंड हैज ए लिमिटेड यूज, एंड हैज ए लिमिटेड यूज only. It can be used for contradictory purpose, but not a substantive का मतलब मुख्य है, substantive piece of evidence। ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये बात कही गई थी इस केस के अंदर। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा स्टेट ऑफ एनसीटी 2017 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी ये बात कही गई कि एविडेंशियरी वैल्यू की जब हम बात करते हैं, इट इज फॉर द एक्यूज दैट एक्यूज हैज ओनली राइट टू डिटेल्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 163। जो स्टेटमेंट 161 क्लॉज 3 के अंदर जो स्टेटमेंट एक्यूज ने दी थी 161 में, वो जो है उसका डिटेल स्टेटमेंट ले सकता है, नॉट टू पर्सनल ऑब्जर्वेशन। लेकिन वो ये नहीं कि एक्यूज का मतलब यहाँ डिफेंस काउंसिल है, ये नहीं कि वो आयु को ऑब्जर्वेंस करेगा, आयु को वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट और नॉन मेकिंग ऑफ केस डायरी। मान लीजिए केस डायरी तैयार नहीं की गई या उसमें कमियां रह गई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि वेदर डिफेक्ट और नॉन मेकिंग ऑफ केस डायरी विशिट द ट्रायल, कि क्या किसी केस डायरी को मेंटेन नहीं किया गया तो क्या विशिट करेगा ये ट्रायल को। तो इसमें निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है। इसके अलावा एक पुल्लूकरी कोटैया एक लैंडमार्क केस है, उसका स्टेट वर्सेस स्टेट करके आप माइंड में रखिए। इस केस में भी ये बात कही गई थी, और निरंजन सिंह के केस में भी ये बात कही गई थी कि इट नॉट विशिट द ट्रायल को विशिट नहीं करेगा, बट इट वुड एक्सपोज द एविडेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस। पर वो जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग जो पुलिस है, ऑफिसर है, उसके एविडेंस को एक्सपोज कर देगा, उसकी वैल्यू नील हो जाएगी टू एडवर्स क्रिटिसिज्म, और उसको एक तरीके से उसकी आलोचना होगी, माइट डैमेज द वैल्यू। जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए थे उन एविडेंस की वैल्यू को कम कर देगा, लिस्ट वैल्यू हो जाएगी कि आईओ जो है उसने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए बट केस डायरी उसने नहीं बनाई, तो ये वैल्यू जो है इसकी नील हो जाएगी। अब उनको उतना वेटेज नहीं मिलेगा जितना वेटेज मिलना चाहिए था। तो ये है कुछ पॉइंट्स केस डायरी के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन नोट्स को कॉपी में लिखना है तो आप जो है वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट्स को आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं किसी प्रकार का पीडीएफ पे ये काम नहीं कर रही हूँ। ये एक सिंपल बोर्ड है और इसको मैं आपसे शेयर भी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये शेयर हो पाता है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।